आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अनहोनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। घटना आज से यही कोई 15 से 20 साल पहले की है, जो मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। मेरे चाचा जी जो कि खाना बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें काम की वजह से गांव के बाहर जाना भी पड़ता था। ऐसे ही एक सुबह चाचा जी ने घर में कहा, वो बगल के गांव में मुखिया जी का श्राद्ध है आज, तो मुझे खाना बनाने जाना है, और हाँ, आने में रात होगी शायद। इतना बोलकर चाचा जी और उनका एक दोस्त जो चाचा जी के साथ ही खाना बनाने का काम किया करता था, वो दोनों बगल के गांव के लिए रवाना हो गए। 1 या 2 घंटा पैदल चलने के बाद चाचा जी बगल के गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने 1-2 लोगों से मुखिया जी के घर का पता पूछा और मुखिया जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुखिया जी के घर के बाहर मातम छाया हुआ है। सभी गांव वालों को मुखिया जी के चले जाने का गहरा दुख हुआ था। वक्त ना जाया करते हुए चाचा अपने काम में लग गए। काम इतना ज्यादा था कि कब सुबह से शाम हो गई चाचा जी को पता भी नहीं चला, और अब भी पूरा काम खत्म नहीं हुआ था। लोगों का आना जाना अभी भी चल ही रहा था। हालांकि चाचा जी ने मुखिया जी को कभी देखा नहीं था, मगर लोगों से ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। खैर, चाचा जी फटाफट अभी अपना काम निपटा ही रहे थे कि एक आदमी उनके पास आया और बोला, भैया, वो थोड़े मेहमान ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या आप रात को भी खाना बना देंगे? आप चिंता मत करो, हम आपको उसके लिए कुछ और पैसे दे देंगे। जिस पर पहले तो चाचा जी और उनके दोस्त ने कुछ देर तक सोचा, और फिर थोड़ा सलाह मशवरा करने के बाद उस आदमी की बात पर हामी भर दी, ये सोचकर कि थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। घर पर तो चाचा जी और उनके दोस्त ने पहले से ही बोल दिया था कि आने में देरी होगी, तो अब परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। कुछ घंटों में ही चाचा जी ने रात का खाना बना दिया। फिर जब वो खाना बनाकर उठे तब वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। चाचा जी और उनके दोस्त ने सोचा कि क्यों ना थकान दूर करने के लिए थोड़ी शराब पी ली जाए, जिसे कि चाचा जी अपने साथ ही झोले में लेकर आए थे। ये सोचते हुए चाचा जी अपने दोस्त के साथ घर के पीछे वाले जंगलों में चले गए और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जमीन पर बैठते ही चाचा जी ने झोले से लाए शराब की बोतल निकाली। वो बोतल के शराब को अभी ग्लास में ढाल ही रहे थे, तभी पता नहीं कहां से वहां एक लंबा चौड़ा आदमी आ खड़ा हुआ, जिसने गुस्से में आकर चाचा जी से कहा, तुम लोगों को पता नहीं यहाँ शराब पीना मना है? जिस पर पहले तो चाचा जी ने कुछ देर तक उस आदमी का मुंह ताका और फिर बोले, क्यों भाई, यहाँ शराब पीना क्यों मना है? हम तो पियेंगे, जो करना है कर लो। इतना सुनते ही वहां खड़े उस आदमी का पारा एकदम से चढ़ गया और गुस्से में आकर उसने चाचा जी को एक थप्पड़ जड़ दिया। और जब चाचा जी का दोस्त उनको बचाने गया तो उसे भी उस आदमी ने खूब पीटा। 2 लोग होने के बावजूद भी जब चाचा जी उस आदमी से नहीं लड़ पाए, तब उन दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगा दी और भागकर उस श्राद्ध वाले घर में आए और सबको पूरी बात बताई। चाचा जी की पूरी बात सुनकर मुखिया के बेटे का पारा एकदम से चढ़ गया और गुस्से में उसने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कतार में खड़ा करवा दिया और चाचा जी को उस आदमी का चेहरा पहचानने को कहा। चाचा जी ने पारी पारी सबके चेहरे देखे, मगर वो आदमी उनमें से कोई नहीं था। फिर जब चाचा जी को वो आदमी नहीं दिखा, तब वो थक हार कर अपने घर को जाने लगे। तभी उनकी नजर एक घर के भीतर जमीन पर रखी फोटो पर गई, जिस पर की फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उस आदमी का चेहरा देखते ही चाचा जी पहचान गए कि ये वही आदमी है जिसने उन्हें शराब पीने से मना किया था। चाचा जी भागकर मुखिया के बेटे के पास गए और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर उसने बताया कि ये और कोई नहीं बल्कि इस गांव का मुखिया है, जिनको मरे आज 12 दिन हो चुके हैं।
दरअसल मेरे पिताजी को शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी और वो गांव में किसी को शराब पीने नहीं देते थे। शायद इसलिए उन्होंने आपको शराब पीने से मना किया था। तो दोस्तों, ये थी विजय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।